प्यारे बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पे ये अलग अलग नाप के बर्तन दिख रहे हैं। यानी कि ये सबसे छोटा गिलास है, उसके बाद ये गिलास है, फिर ये गिलास है और एक कटोरी को भी मैंने लिया है और मैं आपको कुछ करके दिखाने वाला हूँ। मैंने एक लोटा लिया है, इस लोटे में पानी है और मैं अब इन गिलास या इन बर्तनों को धीरे धीरे पानी से इस तरीके से भर रहा हूँ। इसमें इतना पानी आया, अगर इससे ज़्यादा मैं इसमें पानी और डालता हूँ तो ये गिर जाएगा। ये दूसरा बर्तन है, इसमें मैंने फिर से पानी डाला। देखिए इसमें इतना पानी आया, अगर मैं और डालता हूँ तो इससे गिर जाएगा। और अब ये सबसे बड़ा जो गिलास है, इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, आप देखिए। और इसमें इन सबसे ज़्यादा पानी आया है और इतना ही पानी मैं इसमें डाल सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा मैंने डाला तो ये पानी इससे गिर जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो लोटा था, एक स्रोत था पानी का। इससे मैंने इन सबको अलग अलग अमाउंट में, यानी कि अलग अलग मात्रा में पानी दिया और जितना पानी इनमें आ सकता था उतना पानी इनमें मैंने भर दिया है। इसके पश्चात अगर मैं पानी डालता हूँ तो ये पानी इनसे गिर जाएगा, या यूं कहें कि इन बर्तनों में इससे अधिक पानी अब हम संचित नहीं कर सकते, यानी कि स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये एक पतीली है जिसे मैं अभी टच कर रहा हूँ तो मुझे हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है, या जो भी अभी इस समय का टेम्परेचर है वो मुझे इस पे महसूस हो रहा है। अब मैंने गैस के ऊपर ये फ्लेम ली और इसको कुछ देर के लिए इसके ऊपर रख दिया। आप देखें इस पतीली में मैंने कुछ भी नहीं लिया है, यानी कि ये खाली है, लेकिन इस बर्तन को मैंने कुछ देर के लिए इसमें रख दिया है। ये धातु का बना हुआ है। अब देखिए मैंने गैस ऑफ किया और जो इसका तल है इसे मैं टच कर रहा हूँ तो इसमें मुझे गर्मी लग रही है। यदि आप देखें तो पतीली के ना तो आयतन में कोई फर्क आया है, ना ही उसके द्रव्यमान में, यानी कि पतीली उसी तरीके की है। यानी कि जो ये धातु है, इस धातु के आकार, आकृति, रंग रूप किसी में फर्क नहीं आया है, लेकिन इसने एक भौतिक राशि को ग्रहण कर लिया है और उस भौतिक राशि को हम अपने टच के द्वारा महसूस कर रहे हैं। यानी कि वो हमें दिख नहीं रही। अगर हम दूर से देखेंगे तो पहले ये पतीली और अब ये पतीली में हम नहीं बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है, लेकिन जैसे हम इसे टच करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये पतीली अब गर्म है और पहले ये क्या थी, ठंडी थी। कि एक भौतिक राशि इसने ग्रहण की है और उस भौतिक राशि को हम क्या कह रहे हैं, ऊष्मा, और ऊष्मा के कारण इसका ताप में वृद्धि हुई है। प्रयोग के अंतिम भाग में चलते हैं जहां हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। हमने इन बर्तन में पानी भरा हुआ था। पानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और इन बर्तन में पानी की जो मात्रा थी वो अलग अलग आई। यानी कि इन बर्तनों की उस द्रव्यमान या पानी को ग्रहण करने की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम धारिता कहते हैं। प्रयोग के दूसरे भाग का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक प्रयोग मैंने आपको ऐसा दिखाया जिसमें आप उसे देख सकते थे, एक प्रयोग ऐसा दिखाया जिसे आप महसूस कर सकते थे। तो इस पतीली में जो तापमान में वृद्धि हुई उसे हमने अपने टच द्वारा महसूस किया, जबकि इस पतीली में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि इसके रंग रूप द्रव्यमान किसी में भी परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इसने एक गुण को ग्रहण कर लिया था। यदि हम इस पतीली को काफी समय तक उस फ्लेम के ऊपर रखते तो ये बहुत सारी ऊष्मा ग्रहण करती, लेकिन हम देखते कि एक समय के पश्चात यह और ऊष्मा ग्रहण नहीं करती, यानी कि इसका जितना तापमान बढ़ना था उतना बढ़ जाता, उसके पश्चात इसका तापमान नहीं बढ़ सकता था। तो यानी कि इसकी ऊष्मा ग्रहण करने की भी अपनी एक क्षमता हो। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको दो प्रयोग करके ये सिद्ध करने की कोशिश की कि एक वो भौतिक राशि थी जिसे हम जब कहीं संचित करना चाहते थे तो वो हमें दिख रही थी। एक वो भौतिक राशि थी जिसे हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो किसी अन्य वस्तु में संचित हो रही थी। इसी प्रकार से जब हम कोई चालक लेते हैं, माना ये कोई चालक है, एक चालक की चादर है और इस चादर को हम किसी चार्ज मशीन से जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ से हम इसे एक चार्ज मशीन से जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक चार्ज मशीन है जिससे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो इस धातु की चादर में या इस धातु में लगातार आवेश
संचित होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये आवेश इसमें लगातार संचित होते रहते हैं। जब हम किसी चालक या धातु की चादर को एक आवेशित करने के स्रोत यानी कि चार्ज मशीन, वो कोई बैटरी हो सकती है, विद्युत की सप्लाई हो सकती है, से जोड़ दिया जाता है, तो वह आवेशित होने लगती है, यानी कि उसमें आवेशों का संग्रहण होने लगता है, उसमें आवेश स्टोर होने लगते हैं। वो आवेश कितने स्टोर होंगे वो डिपेंड करता है कि वो जो चालक धातु है उसकी क्षमता कितनी है। जैसे कि हमने अपने प्रयोग में देखा था कि जो बर्तन थे उनमें पानी की मात्रा एक लिमिट तक आ सकती थी, जो ऊष्मा का ग्रहण था वो धातु पर निर्भर कर रहा था, वो धातु एक लिमिट तक ही ऊष्मा का ग्रहण करेगी। इसी प्रकार से जो चालक धातुएं होती हैं या जो चालक होते हैं वो भी आवेशों का संग्रहण एक लिमिट तक करते हैं, यानी कि उनकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता निश्चित होती है, उससे अधिक आवेश हम उन्हें नहीं दे सकते हैं। किसी आवेशित चालक में आवेश है या नहीं है इसका अनुभव इसी तरीके से किया जा सकता है कि एक अनावेशित चालक लिया और उस अनावेशित चालक को इससे जोड़ दिया गया, तो इस आवेशित चालक से इस अनावेशित चालक में आवेशों का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। या हम किसी अन्य आवेशित चालक को इसके नजदीक लाएंगे, उसे या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चालक है वह आवेशित हो चुका है। कि हमने अपने प्रयोग में देखा था कि जब हम पतीली को गर्म कर रहे थे तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा था, लेकिन उसके कारण उसके ताप में वृद्धि हो रही थी। ठीक इसी प्रकार से जब किसी चालक को आवेश दिए जाते हैं, इसे हम दे क्या रहे हैं, आवेश, माना इसे हमने Q आवेश दिया, तो इस Q आवेश को देने के कारण इसके विभव में वृद्धि होती है। यही सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हम चालक को आवेश देते हैं, चालक को आवेश देने के कारण उसके विभव में अंतर आता है, यानी कि उसका विभव बढ़ता जाता है। जितना हम आवेश देंगे उतना ही उसके विभव में वृद्धि होगी। विभव में वृद्धि कैसे होती है उसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक टैंक है, इस टैंक में इतना पानी भरा हुआ है, ये पाइप है, इससे पानी बाहर निकलता है। आप देखते हैं जब टैंक में पानी कम होता है तो इस पाइप से जो पानी बाहर आता है उसकी स्पीड यानी कि उसका जो बहाव होता है वो कम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब टैंक पूर्ण रूप से भरा हो तो इस पाइप से जो पानी बाहर निकलता है उसमें तीव्रता अधिक होती है या उसका जो बहाव है वो ज्यादा तीव्र होता है। तो देखिए हुआ क्या, इस हाइट के बढ़ने के साथ इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसे भी हम विभव ही कहते हैं, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो विभव है वह बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई चालक है और उस चालक में आवेश ज्यादा हो तो उस आवेश अधिक होने के कारण उसके विभव में भी अधिक वृद्धि होती है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें छात्र रट लेते हैं और जो समझदारी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। आज हमारा जो फोकस है वो धारिता पर है। मैंने काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। माना ये कोई चालक है, हमने चालक को आवेश देना प्रारंभ किया, यानी कि हम इस चालक को आवेश दे रहे हैं। हमने पहले से एक छोटा सा आवेश दिया जिसे हम DQ ले सकते हैं, प्लस आवेश दिया। इस आवेश को देने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो शून्य कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। ये भी हमारा पिछला कॉन्सेप्ट है कि हम जब कहीं पर भी आवेश देते हैं तो आवेश को देने में कार्य किया जाता है। चूंकि यहाँ पर पहले से कोई भी आवेश नहीं है तो पहले आवेश को देने में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। फिर हमने दूसरा आवेश दिया, इस आवेश को देने में कार्य किया जाएगा इसके अगेंस्ट। फिर हमने तीसरा आवेश दिया, इस आवेश को देने में कार्य किया जाएगा इनके अगेंस्ट। फिर हमने इसी प्रकार से अगला आवेश दिया, फिर इनके अगेंस्ट कार्य किया जाएगा, फिर अगला दिया, फिर इनके अगेंस्ट कार्य किया जाएगा। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं हमें उतने ही अधिक वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना होता है, यानी कि एक आवेश को देने के पश्चात
जो उत्तरोत्तर आवेश हम उसे देते हैं उसमें कार्य का मान लगातार बढ़ता जाता है और हम ये कार्य करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम और कार्य इसे नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे और अधिक आवेश भी नहीं दे सकते हैं। यानी कि जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है उसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आवेश देने में लगातार जो कार्य का मान बढ़ता है, वो कार्य का मान किसी समय इतना अधिक हो जाता है कि जो बैटरी है या जो स्रोत है वो उस चालक को और अधिक आवेश नहीं दे सकता है, यानी कि उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो इससे अधिक नहीं होती है। तो वो संतृप्त अवस्था है और हम ये भी कह सकते हैं कि उसी समय हम ये मेजर कर लेते हैं कि ये चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। तो मान लीजिए ये पूरा आवेश जो ग्रहण हुआ वो Q, अर्थात जो dQ आवेश करके हमने इस चालक को आवेश दिया था उसका कुल मान Q हो चुका है और इस आवेश को देने के कारण इसके विभव में जो वृद्धि हुई या जो विभव है वो भी हो चुका है। तो हम क्या देखते हैं कि जो Q है वो अनुक्रमानुपाती है V के, यानी कि Q का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही इसके विभव का मान भी बढ़ता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। इसे हम रट भी सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और हमने इसे समझने का प्रयास किया कि जो Q है वो Q V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q इज इक्वल्स टू, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसे हम यहाँ पे C लगाते हैं और ये CV हो गया। तो Q इज इक्वल्स टू CV। जो ये C आया है इसे हम धारिता कहते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस या क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। इस फॉर्मूले से हमने निकाला। जब भी कोई कांस्टेंट लगाया जाता है तो कांस्टेंट का अर्थ होता है, यानी कि जो नियतांक है उस नियतांक का अर्थ होता है कि वो इन दो राशियों में एक संबंध को व्यक्त करेगा और वो संबंध है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी कि जो आवेश हमने दिया है और उस आवेश के कारण जो चालक के विभव में वृद्धि हुई है उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अरे छात्रों, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वह निश्चित होती है, अर्थात वह आवेश को एक सीमा तक ही ग्रहण कर सकता है। अब मान लीजिए हमने एक प्लेट P है जो कि आवेशित है, एक Q प्लेट है जो कि अनावेशित है, इसके नजदीक रख दी है D दूरी है। इसे समझने के लिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। इस Q प्लेट के दो भाग हैं, एक भाग ये वाला है और एक भाग ये वाला है। जैसा कि वैद्युत प्रेरण वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि वैद्युत प्रेरण के कारण इस हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इस तरफ आ जाते हैं, यानी कि जो ऋणात्मक आवेश है वो इस तरफ आ जाता है और जो धन भाग है यानी कि जो नाभिक वाला भाग है वो दूसरी तरफ चले जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनती है कि इस हिस्से में ऋणात्मक आवेश और इस हिस्से में मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं क्योंकि ये 3D है, इसमें दिखाना आसान है। इस तरफ ऋणात्मक आवेश और इस तरफ धनात्मक आवेश। इस प्लेट के कारण जो ऋणात्मक आवेश यहां उत्पन्न हुआ है वो ऋणात्मक आवेश इसके धन प्रभाव को थोड़ा सा कम कर लेता है। अगर इसका धन प्रभाव कम हो गया तो यहां से हम जो आवेश इसे देना चाहते थे तो और आवेश हम इसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब यदि इस धन आवेश को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर दें, और वो समाप्त कैसे होगा, हम इस भाग को पृथ्वी के द्वारा कनेक्ट कर देंगे तो जो पूरा धन भाग है वो कहां चले जाएगा, वो चला जाएगा पृथ्वी में और जो ऋण भाग है वो पूरी प्लेट पर इस तरीके से हो जाएगा। इस द्वितीय अनावेशित प्लेट में जो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश के कारण इस धनात्मक आवेश का जो प्रभाव था वह कम हो जाता है, जिस कारण इस चार्ज मशीन से हम इसे और आवेश दे सकते हैं। तो इसका फायदा ये हुआ कि जो द्वितीय प्लेट होती है वह इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को और बढ़ा देती। आइए इस व्यवस्था को समझते हैं। एक आवेशित प्लेट थी, उसके सम्मुख हमने एक अनावेशित प्लेट रखी,
उसके एक हिस्से पर, जैसे यहाँ धन आवेश है तो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, दूसरे हिस्से पे धन आवेश उत्पन्न हुआ। यदि हमने दूसरे हिस्से को पृथ्वी से कनेक्ट किया तो वो धन आवेश पृथ्वी में चला गया। तो अब ये व्यवस्था बची कि एक धन आवेशित है, दूसरी प्लेट ऋण आवेशित है, इसमें माना प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें भी इतना ही माइनस क्यू चार्ज होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र से फायदा क्या हुआ कि जो चालक था उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम थी, लेकिन इस व्यवस्था को बनाने के पश्चात चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो गई है। तो अच्छे तरीके से हम संधारित्र को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसमें चालकों की दो प्लेटें होती हैं, जिसमें से एक प्लेट आवेश ग्रहण करती है तथा दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी के साथ किया जाता है। हम अपने अगले वीडियो में संधारित्रों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज मैंने केवल आपको धारिता को समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा सा आपको संधारित्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको समझाने की भी कोशिश की। धन्यवाद।